तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस में। भाई मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो आज के इस लेक्चर से अपन पढ़ने वाले हैं भाई अपने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं टाइप्स लिखना भूल गया था, तो उससे आप थोड़ा चला लेना, है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे आज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है। तो देखो लास्ट लेक्चर में भाई अपन ने कवर कर लिया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है, मतलब आप किस तरीके से किसी भी जो भी कंप्यूटर अपना होता है उसको इंस्ट्रक्शन देते हो और उसको आप फॉलो कैसे करवाते हो। अब जो भी आपका भैया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या चीज आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पे आपका क्या होता है भैया, जो भी आपका ऑप कोड होता है। अब ऑप कोड क्या होता है वो मैंने आपको भैया समझा दिया था कि ऑप कोड होता क्या है। और उसके साथ आपको क्या दिया रहता है, जो भी आपका ऑपरेंड होता है, मतलब जो भी आपका जैसे नंबर है 1 2 3 ABC, जो भी आपको आता है इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपनी क्या कहलाती है ऑपरेंड। तो यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, ऑपरेंड का इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑपरेंड का सीधी बात क्या दिया जाता है भैया, एड्रेस। मतलब जो भी अपना ऑपरेंड है जिसके ऊपर अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो अपना किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, वो अपना होता है भैया ऑपरेंड का इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब ऑपकोड आपको क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ऑपकोड मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ ऑपरेशन। हाँ मतलब हाँ, सेट ऑफ रूल्स जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है अपने सॉरी ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है। तो वो अपना होता है भैया क्या होता है, ऑपकोड। तो ये चीज आपको लास्ट लेक्चर से क्लियर थी। अब मैंने आपसे बोला था उसके अपन को पढ़ने पड़ेंगे टाइप्स, मतलब किस किस टाइप्स के अपन को इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। अब देखो इंस्ट्रक्शन से आपने क्या समझा था, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई कि जाओ भाई पानी भर के लेके आओ, तो ये तो मम्मी ने आपको क्या दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दी। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है वो पहले अपन समझेंगे, मतलब सॉरी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप्स है, मतलब उनकी जरूरत क्या है वो अपन समझेंगे। अब मम्मी ने आपसे बोल तो दिया पानी लेके आओ, ठीक है। अब मम्मी ने आपको ये नहीं बताया कैसे लेके आना है, ग्लास में लेके आना है भाई, बड़े तवेले में लेके आना है, बाल्टी में लेके आना है, और कहाँ से लेके आना है। तो ये चीज अपन इसके टाइप्स में समझेंगे, मतलब जो भी अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, जो भी पूरी साइकिल है भाई, आपने उसको कमांड तो दे दी, इंस्ट्रक्शन को दे दिया आपके, आपको ये फॉलो करना है या आपको ये काम करना है। बट आपने उसको कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को ये नहीं समझाया कि भाई वो पूरा काम आप करोगे कैसे। तो वो अपन समझेंगे अपने किसमें, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप्स में, है ना। तो अब ये तो अपन बेसिक चीजें थी आप समझ चुके थे, है ना। अब क्या है भाई, अपना जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप्स हैं वो चार चार टाइप के हैं ना। तो सबसे पहले तो अपना है 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, दूसरा है 2, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है ये 1, और लास्ट में क्या है 0। तो ये चार टाइप के अपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप्स जो कि अपन को देखने हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, आप ध्यान में रखना, है ना। तो अब अपने पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स या फिर ऑपरेंड्स इन देयर इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो किस बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया है। ये मतलब जो अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसको अपन ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अब एड्रेस फील्ड मैंने आपको भाई लास्ट लेक्चर में बता दिया था, एड्रेस फील्ड अपना होता क्या है, जो भी भाई अपना जो ऑपरेंड का एड्रेस अपन को जिस कॉलम में देखने को मिल रहा है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में, वो कहलाता है अपना क्या, एड्रेस फील्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी अपना ऑपरेंड है, ऑपरेंड के कितने एड्रेस फील्ड अपन को इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखेंगे उस बेसिस पे अपन ने इसको क्लासिफाई किया है। अगर यहाँ पे आपको भैया 3 एड्रेस फील्ड देखने को मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे 2 एड्रेस फील्ड देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मतलब क्या होगा, ऑपरेंड का क्या होगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑपरेंड का एड्रेस। अगर आपको सिर्फ 2 देखने मिलेंगे इसका मतलब ये क्या होगा भैया, आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और अगर सिर्फ 1 होगा तो 1 एड्रेस, और 0 होगा तो ये क्या होगा, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो ये चीज आपको क्लियर है, नहीं भी हुई तो भाई मैंने कर दी है। ठीक है। अब अपन पहले टाइप को देखते हैं ना। अब इसमें पहला टाइप आपको क्या बोल रहा है, पहला टाइप, एक मिनट ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ ना। तो पहला टाइप भी अपना है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, अब ये तो आपको पता है कि अपन किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला, जितनी आपको क्या इसमें एड्रेस फील्ड देखने को मिलेंगी वही अपन मतलब उस पर क्लासिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले भैया आपका पहला ऑप्शन कौन सा लॉक होता है हमेशा, यहाँ पे आपके देखने मिलेगा क्या, ऑप कोड, मतलब जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसका कोड आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या बोल रहे हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे आपको 3 एड्रेस फील्ड देखने को मिलेंगी। अब पहले वाले एड्रेस फील्ड में क्या होगा भैया, आपका पहले वाले एड्रेस फील्ड में होगा आपका डेस्टिनेशन वेडिंग, सॉरी भैया डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। अब ये जो दो अपनी एड्रेस फील्ड बची हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना होगा सोर्स एड्रेस 1 और सोर्स एड्रेस 2। ठीक है। अब ये भी मैं आपको समझाता हूँ है क्या, सोर्स एड्रेस 2। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि अपना ऑप कोड क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर यहाँ पे 3 एड्रेस फील्ड अपन को देखने मिल रही है तो ये आपका है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट।
अब सोर्स एड्रेस मतलब जैसे ही जो आपके ऑपरेंड्स होते हैं भैया 2 3 4 5 जितने भी आपको काउंटिंग आती है ABCD इस टाइप की जो चीजें हैं ये आपके होते हैं ऑपरेंड। अब जितने भी ऑपरेंड है ये किस सोर्स में मतलब आपकी मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं ये स्टोर होंगे। तो अब जैसे आपने इसको दे दिया कि 2+3 करवाओ। अब मान लो भैया आपका 200 वाली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है और 3 आपका 200 वाली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। तो आपने क्या बोला है 2+3 करवाओ। तो पहला सोर्स क्या है 2 और दूसरा सोर्स क्या है आपका 3। अब इस सोर्स का एड्रेस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है तो वो ये होगा सोर्स एड्रेस 1 मतलब 100 और सोर्स एड्रेस 2 मतलब 200। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा भैया। अब आपने क्या करवाया 2+3 करवा दिया। 2+3 करने पे आता है भैया 5। अब ये जो 5 आपका आंसर आया है इसको आप कौन सी जगह पे स्टोर करवाना चाह रहे हो तो वो आपका कहला देगा क्या कहलाएगा भैया डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। अपन इसकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं ना। अब क्या है ऑपकोड। हाँ कुछ 1 मिनट सॉरी ये इसको पूरा ऐसा क्लोज होता है। अब क्या है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है 3 एड्रेस फील्ड। हाँ भैया इसमें क्या आप देखने को मिल रहा है कि जो आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है इसमें क्या होता है 3 एड्रेस फील्ड होती है ना। 1 एड्रेस फील्ड इज यूज फॉर डेस्टिनेशन मतलब एक जो एड्रेस फील्ड है वो आपकी किस लिए डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए यूज होती है ठीक है। और जो आपकी दो बची हुई एड्रेस फील्ड है वो सोर्स एड्रेस के तौर पे या फिर सोर्स ऑफ ऑपरेंड मतलब आपको जो ऑपरेंड है वो कहाँ से मिल रहा है उसके लिए अपन ये दोनों सोर्स एड्रेस लिखते हैं ठीक है। अब ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई प्रोसेसर रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड। अब जो भी अपना ईच क्या बोलते हैं सॉरी एड्रेस फील्ड है मतलब हर एक एड्रेस फील्ड आपको बताइए कि आपने जो भी अपनी मेमोरी मतलब जहां से भी चीजें आपने उठाई हैं जहां पे भी आपने उसको डेस्टिनेट किया है तो वो आपका मेमोरी है या रजिस्टर है। रजिस्टर को भाई आप सबको पता है R1 R2 से डिनोट करते हैं ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और इसको अपन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और अपन ने भाई आपको ध्यान हो तो सेकंड या थर्ड लेक्चर में अपन ने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर लिया है ना। तो अपन इसके एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं मतलब अपन किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इसमें क्या लिखा है असेंबली लैंग्वेज नोटेशन। अब सबसे पहले तो अपन समझेंगे भैया असेंबली लैंग्वेज नोटेशन होता क्या है। तो असेंबली अब देखो आप सबको पता है जो भी अपना कंप्यूटर है वो एक बाइनरी कोड्स में वर्क करता है मतलब आपको 0101 के फॉर्मेट में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्टली हाई बोलोगे तो उसको नहीं समझ आएगा। वो क्या है भाई 01 के फॉर्मेट में बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर अपना काम करता है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है जो भी अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उसको सांकेतिक भाषा क्या होती है भाई साइन लैंग्वेज। कुछ इस साइन लैंग्वेज की तरफ दिखाते हैं जैसे कि ये का साइन का यूज हो रहा है ना भाई एरो वाला। तो कुछ इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज नोटेशन जिसमें अपन भाई साइंस लैंग्वेज यूज करते हैं डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज यूज ना करके ठीक है। और आपका ये क्या है इक्विवेलेंट रजिस्टर ट्रांस मतलब जो भी है ना इक्विवेलेंट रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन ये क्या होता है मतलब जो अपनी सांकेतिक भाषा है वो अपन कंप्यूटर को समझाते हैं। तो इस चीज पे आपको दो नहीं डालना है बस एग्जांपल आप समझ लो। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन आपने क्या दिया भैया ऐड R1 R2 और R3। अब जो आपका R2 और R3 है ये आपका क्या है भैया सोर्स एड्रेस। अब आपने R2 प्लस R3 किया। अब जो भी इसका इनके अंदर R2 R3 क्या है अभी आपका R1 क्या है रजिस्टर 1 R2 क्या है रजिस्टर 2 और R3 क्या है आपका रजिस्टर 3। अब जो भी आपका R2 रजिस्टर में कंटेंट है जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 R2 रजिस्टर में और आपके R3 रजिस्टर में है अभी मान लो 3। तो अब यहाँ पे आपने क्या करवाया R2 प्लस R3 करवा दिया इसका मतलब 2+3 करवा दिया तो आंसर क्या आया 5। अब ये जो आपका सम आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगा भैया डेस्टिनेशन एड्रेस में मतलब रजिस्टर 1 में। तो ये आपकी पहली इंस्ट्रक्शन थी। अब आपने बोला ऐड R1 और AB है ना। तो इसमें AB आपका क्या है सोर्स एड्रेस मतलब आपके कौन से सोर्स में मतलब अब आपको क्या मेमोरी एड्रेस पे मिल रहा है। मेमोरी ए पे आपको क्या मिलेगा जो भी इसका कंटेंट होगा और मेमोरी बी में जो भी इसका कंटेंट होगा वो ऐड होके आपका R1 रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रही थी ईच एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई प्रोसेसर और रजिस्टर मतलब हर एड्रेस फील्ड आपको बताती है ये प्रोसेसर है या रजिस्टर है। अब यहाँ पे ए और बी आपको क्या देख के समझ आया ये मेमोरी वाली चीज है तो मतलब ये क्या है आपका प्रोसेसर। और R1 से आपको क्या समझ आ गया भैया कि ये आपका क्या है रजिस्टर है ठीक है। तो ये है आपको मतलब आपको आप समझ आ गया कि अपना एड्रेस 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड क्या होता है ठीक है। ये लिख लो आप। अब इसके अपन थोड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। ये क्या है इसके एडवांटेज में रिजल्ट इन शॉर्ट एंड एफिशिएंट प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले समझ लो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जो भी आपको गुणा भाग भाई मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप की चीजें हैं जो भी अपन कैलकुलेशन वगैरह करवाते हैं उनको बोलते हैं अपन क्या भैया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हाँ इसमें शॉर्ट और एफिशिएंट प्रोग्राम बनाते हैं और स्पेशली फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब जो भी अपन को अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह करवाने होते हैं ना उसके लिए जो अपने प्रोग्राम बनते हैं वो शॉर्ट होते हैं और इफिशियंट होते हैं ठीक है।
लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड, मतलब इसमें जो अपन को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है ना वो कंपेरेटिवली कम होती है, मतलब जो और अपन पढ़ने वाले हैं ना उनके कंपैरिजन में इसमें इंस्ट्रक्शन अपन को कम देनी पड़ती है। और ये क्या भैया इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए ये आपको जल्दी समझ आ गया हुआ है ना। एंड राइट क्लियर ऑपरेंड यूजेस, हाँ मतलब इसमें जो भी ऑपरेंड का यूज करना है वो अपन क्लियर क्लियर उसको समझा देते हैं किसमें, इंस्ट्रक्शन में, है ना। अब इसका भैया थोड़े डिसएडवांटेज भी अपन चेक कर लेते हैं, क्या है, इंस्ट्रक्शन लेंथ इज लॉन्ग। अब सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे बोला था इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर ऑपरेंड यूजेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम भी शॉर्ट होता है, प्रोग्राम शॉर्ट होते हैं, मतलब जो अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना वो क्लियर होते हैं, बट उनकी क्या होती है, लेंथ थोड़ी बड़ी होती है ना, मोर बिट्स रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से थोड़ी मेमोरी ये ज्यादा खींच लेता है ना, नीड्स मोर मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। अब देखो इंस्ट्रक्शन की लेंथ ज्यादा है तो इसको मेमोरी थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, है ना। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सिस्टम, अब इसका जो हार्डवेयर सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, अभी वो अपन को इसमें नहीं पढ़ना है, मेन में अपन ने चीज समझ लिया है कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड आपका फॉर्मेट होता क्या है, ठीक है। अपन देखेंगे आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब 3 से तो आपको भैया सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बट एक बार और अपन इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑपकोड, जो भी आपका ऑपरेशन है उसका कोड आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ऑपरेंड का एड्रेस। अब देखो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी, 2 एड्रेस फील्ड देखने मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, और यहाँ पे आपको मिलेगा सोर्स एड्रेस। यहाँ पे आप सोर्स एड्रेस के 2 कॉलम नहीं होंगे, सिर्फ 2 कॉलम होंगे, सोर्स एड्रेस के 2 नहीं होंगे, सोर्स एड्रेस 1। तो ये चीज भी आपको क्लियर ही है ना, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब क्या है, इसको भी अपन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में दिखाते हैं, भी ऑपकोड आपका हर जगह फिक्स है, इसको अपन पूरा क्लोज करते हैं, और साथ में आपको क्या देखने मिलेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस प्लस सोर्स एड्रेस, प्लस नहीं मतलब थोड़ा अलग है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है मोस्ट कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर्स। अब कमर्शियल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो भी आपके इंडस्ट्रीज में, बिजनेस पर्पस में, ऑफिस में, इन जगह पे जो अपने कंप्यूटर यूज होते हैं वो अपने कहलाते हैं भैया कमर्शियल कंप्यूटर्स, ठीक है। अब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मोस्ट पॉपुलर है या मोस्ट कॉमन है कहाँ पे, कमर्शियल कंप्यूटर्स की फील्ड में, ठीक है। इट हैज 2 एड्रेस फील्ड, इसके पास क्या होती है भैया, 2 होती हैं क्या, एड्रेस फील्ड, है ना। अब ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई प्रोसेसर रजिस्टर मेमोरी ऑपरेंड, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो ईच एड्रेस फील्ड है मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस, ये अपन को बता देगी कि इसमें भैया रजिस्टर की मेमोरी अपन ने उठाई है या मेमोरी, मेन मेमोरी से अपन ने कंटेंट उठाया है, ठीक है। वो आपने लास्ट स्लाइड में भी समझ लिया था होता क्या है। अब इसके अपन एग्जांपल भी एक दो समझ लेते हैं ना। इसमें आप जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऐड करवाना है आपको R1 प्लस R1 और R2 को। अब R1 आपको क्लियर होना चाहिए, तो सबसे पहले R1 होता क्या है, R1 होता है रजिस्टर, और R2 भी आपका कहलाता है रजिस्टर 2। इसको आप ऐड करवा दोगे R1 प्लस R2 को। अब ये जो आपका R1 है ये आपका क्या कहलाएगा भैया, डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब जो भी इसका सम आएगा उसको आप R1 में ही स्टोर कर दोगे, है ना। और इसमें बोला है कि मूव R1 R2, मतलब जो भी आपका R2 का कंटेंट है उसको आप R1 में मूव करवा दो। तो ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब सेम इसी तरीके से अपन समझ लेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 1 वाला, मतलब जिसमें सिर्फ एक एड्रेस फील्ड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, ऑप कोड दिया होगा, जो भी आपका ऑपरेशन का कोड, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसका कोड, और एक एड्रेस फील्ड में यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस भी हो सकता है भैया या फिर सोर्स एड्रेस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन पे, क्या इंस्ट्रक्शन अपन को दी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस भी हो सकता है या फिर सोर्स एड्रेस भी आपको दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसकी अपन डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सेम इसको भी अपन रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं भैया, ऑप कोड आपका हर जगह फिक्स मिलेगा, और साथ में आपको क्या है, ऑपरेंड एड्रेस। अब यहाँ पे एस मतलब क्या है, एस मतलब क्या है, सोर्स एड्रेस, डी मतलब है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इट हैज ओनली 1 एड्रेस फील्ड, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके पास सिर्फ एक होती है, क्या भैया, एड्रेस फील्ड एक होती है ना। द ऑपरेंड स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन मे बी सोर्स और डेस्टिनेशन डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन। अब इसमें बोल रहा है जो भी इसमें अपन को ऑपरेंड मिलेगा एड्रेस फील्ड में, वो क्या बोल रहा है, सोर्स एड्रेस भी हो सकता है या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस भी हो सकता है, मतलब यहाँ जो अपन को ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा ना वो सोर्स एड्रेस भी हो सकता है या डेस्टिनेशन एड्रेस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पे भैया, इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। अब वो अपन समझ लेंगे कैसे डिपेंड करेगा। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर यूज इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर और अलो डाटा मैनिपुलेशन। अब जो अपना क्या भी है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो किसका यूज करता है, एक्यूमुलेटर का, और इसलिए अपन इसको बोल देते हैं क्या, रजिस्टर फॉर और डाटा मैनु, हाँ मतलब इसमें जो भी अपना डाटा मैनिपुलेशन होता है, मतलब जो भी डाटा का आदान प्रदान होता है, मतलब डाटा को अपन ट्रांसफर करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, मल्टीप्लाई, जो भी चीजें अपन डाटा के साथ करवा रहे हैं वो कौन देखता है भैया, आपका एक्यूमुलेटर। अब आप पूछोगे भैया एक्यूमुलेटर होता क्या है, जाके आप सेकंड वाला लेक्चर पूरा देख के आना अगर नहीं देखा हो तो, है ना।
तो ये हाँ, मतलब भैया इजी है, मैंने आपको समझा दिया था, है ना? तो सारे लेक्चर फॉलो करते चलना। Implied means that the CPU already knows that one operand is accumulator so that no need to specify it। और इसमें कहा एक चीज का यूज हुआ था, implied use and implied accumulator। आपने implied accumulator का यूज करा, इसका मतलब सीपीयू को पता है कि जो आपने एक ऑपरेंड यूज किया है वो क्या है भैया, आपका एक्यूमुलेटर है, इसलिए उसको अपन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑल ऑपरेशंस डन बिटवीन एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेंड। अब जो भी अपना रजिस्टर मतलब सॉरी जो भी अपने ऑपरेशन होंगे वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बीच होंगे और किसके बीच भैया, मेमोरी ऑपरेंड। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कैसा क्या है ना। इट ऑल्सो कॉल्ड सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या है, एक्यूमुलेटर का यूज हो रहा है इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं भैया, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। अपन इसको थोड़ा एग्जांपल से भी समझ लेंगे, है ना। और इसमें ऐसे बोल दिया इसने एड एक्स, मतलब एक्स मतलब जो भी अपना मेमोरी लोकेशन पे एक्स आपका पड़ा है। और इसने क्या बोला, R1 R2 तो नहीं बोला, R1 R2 बोला होता इसका मतलब रजिस्टर 1 रजिस्टर 2। इसने क्या बोल दिया, डायरेक्ट एक्स। अब एक्स का मतलब क्या है, मेमोरी लोकेशन पे एक्स है ना, तो इस एक्स के अंदर जो भी कंटेंट है इसको अपन को ऐड करवाना है। अब वन एड्रेस फील्ड में काय के साथ ऐड करोगे भैया, एक्यूमुलेटर के साथ। आपने इसका कंटेंट ऐड किया और किसमें, एक्यूमुलेटर में रख दिया। तो ये आपका हो गया वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अपन जल्दी से एक और समझ लेते हैं, बचा है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसमें आपको क्या समझ आया अभी तक कि अपना क्या होता था, एक ऑप कोड होता था और साथ में जो भी आपका एड्रेस होता था, सॉरी जो भी आपका ऑपरेंड होता था उसका एड्रेस आपको दिया होता था। अब यहाँ पे भैया जीरो वाले में ऑप कोड तो आपको देखने मिल जाएगा, बट जीरो नाम से ही समझ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा ऑपरेंड कोड होगा, तो इसको भी अपन समझ लेते हैं। सेम इस तरीके का अपना रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होगा, ऑप कोड होगा, बट आपका एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्टैक इज यूज मतलब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्टैक फॉर्मेट का यूज करते हैं। और जो कि आपने अच्छे से पढ़ लिया, अपन ने काय में पढ़ा था ये भैया, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में, पुश पॉप ऑपरेशन वगैरह ये सब भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया था उसमें ना। ऑल्सो कॉल्ड स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैक का यूज हो रहा है इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे, स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। A stack based computer does not use an address field in the instructions। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन या जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सको, उसमें अपन क्या करते हैं, एड्रेस फील्ड का यूज नहीं करते। ताकि क्यों भैया, वहां पे अपन ने क्या यूज किया है, स्टैक बेस्ड कंप्यूटर या फिर स्टैक वाला सिस्टम यूज किया है, इसलिए वहां पे अपन एड्रेस फील्ड नहीं देते। ठीक है, अब पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन हाउएवर नीड एन एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड। स्पेसिफाई, एक सेकंड। कट। तो हाँ भैया, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो भी आपका पुश एंड पॉप ऑपरेशन है उसमें कभी कभार आपको एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है ऑपरेंड की। मतलब जो भी कभी कभार आपने ऑपरेंड डाला है उसका कभी कभार आपको एड्रेस फील्ड बताना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू एवेल्युएट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको पता है। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, उसको भैया पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नेम जीरो एड्रेस इज गिवन टू दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एन एड्रेस फील्ड इन इंस्ट्रक्शन। अब ये बता रहा है कि मतलब इसको अपन ने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड क्यों बोला है, ताकि इसमें एब्सेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन सॉरी एब्सेंस ऑफ एन एड्रेस फील्ड दी है। मतलब जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। अब आपके यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं, उन सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा देता हूं इसी चैनल पे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स आपके पेड रहते हैं। अभी जो पेड सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, इनके भी डेमो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी पेड बैच के डेमो लेक्चर्स हैं। अगर आपको कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करना है तो आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और या फिर आप एडवारा वेबसाइट पे जा सकते हैं, एडवारा.in वेबसाइट पे जाएंगे। तो अगर भैया मोबाइल में पढ़ना है तो ये यहाँ पे जाओ, लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन में पढ़ना है तो भैया वेबसाइट पे जा सकते हो। अब अच्छी बात क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कहीं भटकना नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपकी ब्रांच के हिसाब से, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के हिसाब से जो आपको कंटेंट मिलता है। तो ये दोनों जगह जो है इंजीनियर्स के लिए भैया भगवान का टेम्पल है। क्या है, टेम्पल। चलिए, अपन ने आज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप्स कवर कर लिए हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी बड़े अच्छे तरीके से अपन ने कवर कर लिया था भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इग्नोर करके जाओगे भाई, गलती आपकी है, बट मत करना है ना। इसके नोट्स अच्छे से बना लें भाई। उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।